ऐसा लग रहा है कि WWE के अंदर द रॉक और कोडी रोड्स की भी बैक स्टेज पे कंट्रोवर्सी चल रही है। वो क्या है जिसमें ट्रिपल एच भी इन्वॉल्व है, उसके बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू हम लोग नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 के साथ करेंगे, बिकॉज फाइनली जो डेट है वो आ चुकी है सामने। नाइट ऑफ चैंपियंस ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया का WWE का एक और PL है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जून 27 वो जगह है या फिर वो डेट है जिस दिन सऊदी अरेबिया के अंदर नाइट ऑफ चैंपियंस होगा। ये WWE का स्ट्रेट फॉरवर्ड अगला प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया में होगा रॉयल रंबल के बाद। रॉयल रंबल से मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि वहाँ की ऑडियंस के चक्कर में, लेकिन आई होप सो नाइट ऑफ चैंपियंस में कुछ अच्छी ऑडियंस आए और देखते हैं कि WWE क्या कुछ बुक करती है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। बात मैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में करूंगा, बिकॉज रिसेंटली मैकिंटायर ने उनके रेसलमेनिया अपोनेंट को लेकर कुछ बातें कही हैं जब वो आते बस्टेड ओपन के ऊपर, और यहाँ पे मैकिंटायर कहते हो कि वो किसी का भी फेस करना चाहेंगे रेसलमेनिया में, लेकिन कोडी रोड्स का नहीं। यहाँ पे वो बताते हैं कि इस तरीके से अगर कोडी रोड्स फिर से जीतते हैं तो जो WWE का गोल्डन बॉय है उसके पास फिर से वो चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। यहाँ पे पूछा भी जाता है भाई क्या आप ये रीजन है कि आप उसे एक टाइटल शॉट नहीं देना चाहते हो, लेकिन मैकिंटायर कहते हैं नहीं भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो WWE का गोल्डन बॉय है उसको फिर से कोई टाइटल शॉट या टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली ट्रिपल एच की तरफ से ये बात अब कंफर्म हो चुकी है इस वाले इंटरव्यू के बाद कि भैया कोडी रोड्स ही वो बंदे हैं जो कि एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे। यूजुअली WWE उल्टा ही बिल्ड करती है, मान लो जिसे उन्हें नहीं जिताना है या फिर वो चाहती कि ऑडियंस प्रिटेंड करे, उन्हीं को वो ऐसे पुश करते हैं कि भैया देखो ये तो बंदा जीत ही नहीं रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स कोडी रोड्स की सिचुएशन में मुझे लग रहा है कोडी ही जीतेंगे और वो ड्रू मैकिंटायर के साथ फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। वरना जो रीसेंट टाइम में इनकी पूरा फ्यूड चला स्मैकडाउन में, जहां ड्रू मैकिंटायर बार बार कोडी रोड्स और जेकब को कॉस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैच तो होगा कोडी वर्सेस ड्रू के बीच में ही। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, ये बैड बनी एंड लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। पहले बैड बनी को लेकर एक बात करते हैं अपडेट के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अपडेट ये कि WWE बैड बनी के जो इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी है रेसलमेनिया के लिए उसको लेकर इंटरेस्टेड है, और इवन वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर कॉन्टैक्ट में है, सॉरी, जब से उनका रीसेंट टाइम का सुपर बोल का परफॉर्मेंस भी हुआ था। यानी कि एडवांस में WWE बैड बनी का इंटरेस्ट लेवल पूछना चाहती है रेसलमेनिया के मैच के लिए, और वो ये भी चाहती है कि उन्हें बताया जाए कि भैया कब अपने बैड बनी अवेलेबल हैं, क्या वो रेसलमेनिया में आएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा एक और अपडेट आई है सामने बैड बनी के मैच को लेकर। हुआ क्या, हम लोग सोच रहे थे ना कि लोगन पॉल और बैड बनी के बीच में एक मैच होगा, तो इसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। अपडेट ये है कि WWE श्योरली बैड बनी का जो एक मैच है वो डिस्कस कर रही है, जिसमें लोगन पॉल के साथ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये मैच एक टैग टीम मैच होगा, ये सिंगल्स मैच नहीं होगा और प्रोबेबली ये रेसलमेनिया में भी नहीं होगा। तो काफ़ी सारी बातें ये अर्थ है कि मे बी बैड बनी को WWE मिस्ट्री अटैकर रिवील कर दे, फिर उनका फाइनली लोगन पॉल के साथ में फ्यूड हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिचुएशन है लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और WWE के ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है कि वो लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी का मैच, वो भी सिंगल्स मैच करवाए रेसलमेनिया में। इन फ्यूचर अगर होता भी है तो शायद ये टैग टीम मैच ही होगा। बात बियांका बिलेयर के बारे में करते हैं, बिकॉज बियांका ने फाइनली अपनी इंजरी को लेकर एक मैसिव अपडेट शेयर कर दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बियांका बिलेयर ने एक फोटो डाली है जहां पर वो हॉस्पिटल की बेड पे बैठी हैं। वो बताते हैं किस तरीके से 10 महीने पोस्ट इंजरी को हो चुके हैं और 8 महीने से वो रिहैब के ऊपर है, और रिसेंटली उनकी जो पूरी सर्जरी वगैरह या फिर जो भी चीज़ है फिंगर जॉइंट्स का, वो चीज़ें हो चुकी हैं। बियांका कहती हैं चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ ना आए, लेकिन वो चाहती हैं कि भाई किसी को ऐसी चीज़ों का या फिर ऐसी सिचुएशन का फेस ना करना पड़े। वो ऑडियंस का थैंक यू कहती हैं उन सब चीज़ों के लिए जो कि उनका लव और सपोर्ट बियांका बिलेयर को मिल रहा है। तो ये कुछ फाइनली उन्होंने यहाँ पर अपडेट दिए कि भैया जो भी उनकी इंजरी या फिर वो था पूरा स्टेज वो अब क्रॉस हो चुका है, अब वो पूरी तरीके से रिहैब के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। अब मेरे हिसाब से बियांका बिलेयर जो है वो WWE के अंदर कम बैक करेंगी। रेसलमेनिया में अगर वो कम्पीट नहीं भी करती हैं तब भी शायद वो सिर्फ एक मियर अपीयरेंस के लिए आ सकती हैं। वही बात होगी ताकि वुमेंस डिवीजन के अंदर वहाँ स्टार पावर ऐड हो सके। बट आई रियली विश कि बियांका जल्दी वापस आ जाएं और पूरे तरीके से WWE के अंदर रिकवरी भी कर लें। अब बात करते हैं आज की हमारी एक और बड़ी स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं और वहाँ पर वो कुछ बड़ी बड़ी बातें रिवील कर रहे हैं। और हुआ क्या है कि रिसेंटली क्लब शेशे के ऊपर जो सेथ है वो अपने इंटरव्यू पे बताते हैं कि जो कर्ब स्टॉर्म के बाद उनका पेडिग्री जो फिनिशर आया, जो कि वो अभी भी कभी कभी यूज़ करते हैं, उसकी परमिशन उन्हें कैसे मिली। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि अगर वो ट्रिपल एच से जाके पूछेंगे कि क्या भैया वो पेडिग्री इस्तेमाल कर लें, तो शायद उसका जो जवाब होता वो होता नहीं, यानी कि ट्रिपल एच शायद सेथ रॉलिंस को पेडिग्री यूज़ करने से मना कर देते। इसलिए सेथ रॉलिंस ने कहा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली विंस मैकमैन से जाके पूछा और विंस मैकमैन ने उस चीज़ पे हाँ बोल दी। और ऑफकोर्स उस टाइम जो रिजीम है वो विंस मैकमैन का था, और उस टाइम के ऊपर जो बंदा विंस कह दे
उसको ट्रिपल एच नहीं टाल सकते कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं उनके हिसाब से उस टाइम पेडिग्री मूव यूज़ करना एकदम सही था, कि उसका एक बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि एक तो वो बुरे इंसान थे, वो हील कैरेक्टर में थे, और ऊपर से ट्रिपल एच उनकी मेंटोर की तरह ऑन स्क्रीन अपने कहते हैं ना पोर्ट्रे किए जा रहे थे। तो एक प्रोटेजे के तौर पे सेथ रॉलिंस अगर उनकी मूव यूज़ करते हैं, उनके लेगेसी को आगे कैरी ऑन करते हैं, वो काफ़ी अच्छा आइडिया था। लेकिन फिर भी सेथ को ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया, इसलिए उन्होंने विंस से पूछा ना कि ट्रिपल एच से। यहाँ पे सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि भैया वो जानते हैं कि WWE में सिर्फ ट्रिपल एच ही वो इंसान है जो कि एक्चुअल में पेडिग्री फिनिशर यूज़ करता है, बट स्टिल विंस के अप्रूवल के बाद आराम से सेथ रॉलिंस उसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स एंड द रॉक के बारे में जुड़ी है। लग रहा है बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों सुपरस्टार्स को लेकर भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो भी रही हैं वैसे WWE में, लेकिन हुआ क्या है कि एक अपडेट ने ये बात रिवील की है कि बैक स्टेज पे जो द रॉक हैं वो चाहते थे कि फाइनली हील टर्न हो जाए कोडी रोड्स का, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे हायर अप्स इंक्लूडिंग ट्रिपल एच नहीं चाहते कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो जाए। अब द रॉक इस चीज़ को फिर भी एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे थे कि नहीं भैया भाड़ में जाओ, मैं तो कोडी रोड्स को हील टर्न बना दूंगा, अनटिल अनलेस कोडी ने इस बात से क्लियर रिजेक्शन नहीं दे दिया। कोडी ने कहा नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे हील बनना ही नहीं है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब कोडी की तरफ से खुद का रिजेक्शन आया है, तब द रॉक ने चीज़ों को या फिर इन प्लान्स को स्क्रैप किया है, और तब जाके द रॉक ने डिसाइड किया कि चलो भैया ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि द रॉक के सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग बैक स्टेज के ऊपर नहीं थे, काफ़ी लोग चाहते थे कि हाँ भाई फाइनली कोडी रोड्स का WWE के अंदर हील टर्न हो जाए। लेकिन ऑफकोर्स जब ये बात हो कि भैया सुपरस्टार ही मना कर रहा है उस बुकिंग से, तो यहाँ पे WWE को या फिर अपने जो द रॉक है उन्हें थोड़ा मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने इन प्लान्स को, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। बाकी देखो भी फिलहाल क्या होता है, आने वाले टाइम में काफ़ी बैक स्टेज के ऊपर चीज़ें चलती रहती हैं। इससे ये भी पता लगता है कि टेंशन कितनी ज़्यादा है। द रॉक कुछ और चाहते हैं, ट्रिपल एच कुछ और चाहते हैं, कोडी रोड्स कुछ और चाहते हैं। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कोडी रोड्स एक हील क्यों नहीं बनना चाहते हैं। आई गेस उस बंदे को हील बनकर ट्राई तो करना चाहिए। लाइक आपका जो बेबी फेस कैरेक्टर है वो कब ज़्यादा पॉपुलर होगा, जब आप फिर से एक बार हील बन के दोबारा बेबी फेस में वापस आओगे, वो बहुत एविडेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो जॉन सीना बनने का ट्राई करे, और कोडी नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से हील सुपरस्टार बने। बाकी देखो आगे क्या होता है। अभी फिलहाल यही कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा तुम्हें देनी चाहिए। ये बैक स्टेज कंट्रोवर्सी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।